धराड़ा प्रखंड अंतर्गत धराड़ा लक्ष्मी पुस्तकालय में सरपंच संघ की बैठक की गई। बैठक में धराड़ा प्रखंड के सभी 13 पंचायत के सरपंच मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता धराड़ा दक्षिण पंचायत के सरपंच सह सरपंच संघ धराड़ा के अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन उर्फ कालीचरण जी कर रहे थे। इस मौके पे सभी सरपंचों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सारोबाग पंचायत से हैं और मैंने पुराने सरपंच से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब तक प्रखंड से कोई सूचना नहीं मिलेगी, चिट्ठी नहीं मिलेगी, तब तक मैं चार्ज नहीं दूंगा। आप किस पंचायत से हैं? सारोबाग से। सारोबाग से। आपका नाम? कुशेश्वर प्रसाद सिंह। आप किस पंचायत से हैं? हमारी पंचायत से। और आपको क्यों नहीं चार्ज दिया गया अभी तक? चार्ज ये तो हम पहली बार जीते हैं, इसका पूरा डिटेल्स मैं सचिव से लेना चाहा। चार्ज अभी तक क्यों नहीं मिला तो बोला हम कहे हैं सर को। हम के लिए ऐसा हो कि अगर नहीं कहे हैं, बोलिए आवेदन हमको देना हो सरपंच को कि आप चार्ज लेकर के बताइएगा। तो बोला कि हम सोमवार तक में जो है ना नहीं होगा तो हम आवेदन दे देंगे। और वैसे स्थिति में अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। किस सोमवार को? यही सोमवार। तारीख बताइए ना सर। सोमवार तो हर सप्ताह में आती है। 4 तारीख को, यही सोमवार को, 4 अप्रैल को पाए हुए हैं। अभी तक तो कोई कठिनाई हमारे स्तर से जो भी केस आया करीब करीब बहुत सा सॉल्व किए हैं। और अभी भी प्रयास है कि जितना केस आवे, छोटा मोटा झगड़ा को हम प्रयास करते हैं कि सुलह हो जाए। और नहीं मानने पर तो उसके लिए तो न्यायालय है आगे। आपका परिचय? मेरा परिचय हिमजापुर पंचायत तिप्तू महतो, सरपंच। आज हम लोग सरपंच संघ प्रखंड धराड़ा की बैठक जो है रखे हैं, जिसमें कि संघ की मजबूती मुख्य उद्देश्य था, जिसमें कि हम आपस में सभी मिलकर के एक दूसरे के जो कहीं परेशानी है उनको भी हम मदद करेंगे, प्लस सरकार के विरुद्ध जो सरकार हमारे से जो ना इंसाफी कर रही है। क्या जैसे में ना इंसाफी? जैसे कि मुखिया जी, एक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, एक सरपंच, दोनों को समान रूप से जनता के बीच वोट मांगने के जाना पड़ता है। लेकिन आज उनको एमएलसी वोट में वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं मिला। और इस लेकर के हम लोग ये अपने सौतेलेपन का व्यवहार सरकार का जो है हम लोग महसूस करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है निरंजन कुमार तांती, सरपंच इटवा पंचायत प्रखंड धराड़ा, जिला मुंगेर था। उद्देश्य हमारा ये था कि हम लोग सरपंच संघ का अध्यक्ष की बैठक की हम लोग एक तरह एक संगठन बना सकें कि जो भी काम हो हम लोग एक साथ मिलकर करें, कोई समस्या का हल बन जाए हम लोग। अच्छा, समस्या का हल हो जाए। जी। समस्या क्या क्या आती है? जैसे समस्या जैसे छोटा मोटा जो लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, उसके लिए तो आपको ऑलरेडी जनता चुन चुकी है, उसी के लिए आपको जनता चुनी हुई है, ठीक ना? तो फिर इसके लिए जानकारी आपको पूर्व थी या नहीं थी? तो फिर इस बैठक का उद्देश्य वही था कि सिर्फ वही चीज़ लेना है? जी नहीं, हम लोग बैठक एक संगठन बना मजबूत बनना है। बैठक में हम लोग निर्णय लिए कि चूँकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए वित्तीय पावर की आवश्यकता होती है, तो एक संगठन में फंड का हम लोग व्यवस्था किए कि सब टोटल जितने हम लोग 13 सरपंच हैं प्रखंड में, तो प्रत्येक माह जो है 200 रुपये करके हम लोग एक फंड में जमा करेंगे और उसी से हम लोग अपनी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज से चुनाव के पूर्व सरकार के द्वारा बहुत सारी घोषणा की गई थी कि सरपंच को इस बार जो है पशुपालन सेट की व्यवस्था दी जाएगी, कब्रिस्तान का रख रखाव का व्यवस्था दिया जाएगा, है ना, सड़क पर नाली उली का रख रखाव का व्यवस्था दिया जाएगा। सारा चीज़ का था, बहुत तरह का हम लोगों के साथ छल किया गया है, सरकार के द्वारा हम लोगों के साथ छल किया गया है। तो उसकी लड़ाई हम लोग को लड़नी है, चूँकि अपना अधिकार लेना है। एमएलसी के चुनाव में वोट देने का भी हम लोग को इस बार वंचित रख दिया गया है। बहुत सारे मुद्दा है, चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के गिनती में हमें नहीं लग रहा कि सरकार हमें रख रही है। और
अभी फिलहाल जो हम लोगों के साथ समस्या है वो है प्रशासनिक समस्या। छोटा मोटा भी केस, अगर कुछ भी केस हो, कोई भी तरह का पंचायत का अगर केस होता है, वो थाना अगर चला जाता है तो थाना से जो है हमारे प्रभारी, खास करके रोहित बाबू जिसको बोलते हैं, जिन पर हम बहुत फेथफुल करते थे, उनका भी रवैया मैं देख चुका हूँ। वो सब सर्वप्रथम मुखिया को फ़ोन करेंगे कि मुखिया जी थाना आइए, केस है। मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुखिया ही न्यायपालिका को देखेगा तो फिर सरपंच क्या करेगा? और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ही चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर वो अपने रवैया में इस तरह का सुधार नहीं लाएंगे और हमें हमारे कार्य से अगर अवरुद्ध करने का कोशिश करेंगे तो हम तेरहियो सरपंच एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सामूहिक रूप से उन्हीं के हाथ में इस्तीफा दे देंगे कि आप ही गांव को चलाइए और मुखिया जी से ही चलवाइए, क्योंकि ये चीज़ से हमारे मान सम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंच रही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैसा भी वही लूटेगा, चार्ज भी वही करेगा, और हम लोगों का जो मान सम्मान के लिए हम लोग सरपंच बने हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई वित्तीय पावर नहीं है, फिर भी हमने सरपंच का चुनाव लड़ा, इसलिए कि सिर्फ एक सम्मान के बदौलत हमें सम्मान मिले। और उस सम्मान के साथ आज के प्रशासन का जो है, हमारे बड़ा बाबू हो, कोई भी हो, वो हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ भी काम होता है सरपंच से हम 5 बार बोल के आए कि बड़ा बाबू अगर आपको कोई भी काम आता है तो आप हमसे एक बार संपर्क कीजिए, लेकिन आज तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये सब आंदोलन चलेगी, और इस सब आंदोलन चलने में तो कुछ ना कुछ खर्च तो होगा, क्योंकि लड़ाई तो हम संघ के अध्यक्ष होने के नाते लड़ेंगे तेरहियो सरपंच के लिए। तो सारे सरपंच ये फैसला किए हैं कि आप लड़ाई को लड़िए, हम लोग आपको वित्तीय सहायता देंगे, और सब हमारे साथ हैं। हम लोग चूँकि देखिए 13 प्रखंड में 13 पंचायत है, और अध्यक्ष होने के नाते, चूँकि हम तेरहियो पंचायत के सरपंच का अध्यक्ष होने के नाते हमने ये खुद निर्णय लिया, और ये निर्णय आज पारित भी करवाया कि प्रत्येक पंचायत में एक बैठक होनी चाहिए सब पंचों के साथ। उनकी समस्या से हम रूबरू होंगे, वो लोग भी अपने अध्यक्ष को पहचानेंगे। कल हो सकता है किसी काम की आवश्यकता पड़ जाए, चूँकि हम प्रखंड कार्यालय के नज़दीकी मतलब पंचायत के हैं, वो लोग अगर किसी काम से आवे और उनका काम नहीं हो तो वो हमसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं। इस कारण से हम लोग निर्णय लिए कि अब हमारी जितनी भी बैठक होगी हर एक पंचायत में होगी, और हमारा अगली बैठक 15/3/2022 को जो होने वाली है वो बाहा चौकी पंचायत में होगा। वहाँ के रेखा देवी सरपंच हैं, उन्हीं के आवास पे हमारी अगली बैठक होगी।